मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी गई थी और मैं लोगों से गुहार करती रही, मेरी किसी ने मदद नहीं करी और मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया था। लोगों से बस यही अपील है कि मदद किया करो, पता नहीं आपकी मदद किसी का भाई किसी का बेटे को बचा सके। जब मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने के लिए शमशान में गई, मैं उस शिवलिंग से चिपट गई, मतलब पकड़ लिया मैंने और मैं बुरी तरीके से रोने लगी। मैं अपने भाई की चिता पे गई, मेरे भाई की जो राख थी, चिता की राख, मैंने उसको अपने पूरे तन से लगा लिया। ये प्रण लिया था कि मैं हर उस लवारिस शव को अपना नाम दूंगी, मैं हर उस लवारिस शव को अंतिम संस्कार का अधिकार दिलाऊंगी जिसकी कोई आइडेंटिटी या जिसकी कोई पहचान नहीं मिल पाती या फिर जिसका कोई इस दुनिया में है नहीं। मतलब लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गई है, लड़कियों के शमशानों में भटक रही है या घोरी बन गई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरे पे पैसे नहीं होते ना और मुझे कफन का कपड़ा चाहिए या हवन सामग्री, बाबा के पास जाती हूँ, भोले बाबा के पास, और बस उनसे बोलती हूँ कि बाबा आपने ये सेवा दी थी और आज मेरे पे पैसे नहीं, और यकीन कीजिए मुझे नहीं पता मेरा काम कहाँ से होता है, मेरे पास वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएं तो शमशान उठकर आ जाएं। पर क्या हो जब एक महिला जिसके सामने उसके भाई को सड़क पर गोली मार दी जाए और जिसके बाद पूरी की पूरी ज़िंदगी वो लावारिसों की लाश के ऊपर लगा दे, लावारिसों की लाशों को उनके अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के लिए, उनके अस्थियों को बहाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दे। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, पूजा इनका नाम है और इनकी सोशल फाउंडेशन चलती है जिसके ज़रिए ये लावारिस जितनी भी लाशें होती हैं उनको कहीं ना कहीं उनका अंतिम संस्कार करती हैं और कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि वैकुंठ धाम तक पहुंचने का एक व्यक्ति का रास्ता होता है, एक व्यक्ति का पूरा जीवन जैसा भी बीते पर उसकी मौत कैसी होती है ये तय करती है कि वो व्यक्ति कैसा था, उसका व्यक्तित्व तय करता है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। जी नमस्ते। पूजा जी, कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि बहुत इमोशनल कहानी है, मैं चाहूँगा आप ही बताएं पूरी कहानी। जी सर, 2019 में मेरी जो माता जी थी उनकी ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 13 मार्च 2022 मेरी ज़िंदगी का वो काला दिन जिसको शायद मैं मरते दम तक भूल ना पाऊँ। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी गई थी और मैं लोगों से गुहार करती रही, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। जब मैं अपने भाई की बॉडी को हॉस्पिटल लेके गई तो वहाँ डॉक्टरों की बेंच ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी 90 साल की बूढ़ी दादी को या अपने पिता को किस मुंह से बताऊंगी कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने भाई की बॉडी को छोड़ के घर आ गई। मेरे पिता को जब इस बात का पता चला तो वो कोमा में चले गए थे और मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया था। 15 मार्च मुझे याद है वो दिन जिस दिन मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने के लिए शमशान में गई थी। मैं 2-3 दिन से रोई नहीं थी। जब मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने के लिए शमशान में गई तो मैंने सामने देखा कि शिव का मंदिर था, शिवलिंग बनी हुई है। मैं उस शिवलिंग से चिपट गई, मतलब पकड़ लिया मैंने और मैं बुरी तरीके से रोने लगी। मैंने कहा बाबा, मतलब ऐसा मेरे परिवार ने क्या गुनाह किया था कि आपने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मतलब तबाह कर दिया, मम्मी को छीन लिया, मेरी आंखों के सामने भाई चला गया, पापा कोमा में है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं 2-3 घंटे से रोती रही। पता नहीं वो वक्त मुझे आज भी याद है, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हुआ। मैं सडनली वहाँ से उठी और अपने भाई की चिता पे गई। मेरे भाई की जो राख थी, चिता की राख, मैंने उसको अपने पूरे तन से लगा लिया। जिस वक्त मैं उसकी चिता की राख को तन से लगा रही थी, वहाँ के जो पंडित जी उन्होंने मेरी वीडियो भी बना ली थी इस डर से कि पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। और मैंने ये प्रण लिया था कि मैं हर उस लवारिस शव को अपना नाम दूंगी, मैं हर उस लवारिस शव को अंतिम संस्कार का अधिकार दिलाऊंगी जिसकी कोई आइडेंटिटी या जिसकी कोई पहचान नहीं मिल पाती या फिर जिसका कोई इस दुनिया में है नहीं। बस तभी से इस सेवा की शुरुआत हुई सर। आपका जो भाई था उसे किन लोगों ने मारा था, कौन वो लोग थे? एरिया के ही लोग थे, 3 लड़के थे। क्या अभी तक कार्रवाई हो पाई उनकी? वो जेल में है सर। क्या वजह रही थी इसके पीछे? छोटा सा झगड़ा हुआ था सर। छोटे से झगड़े के बाद उन्होंने सामने से आए और भाई की आंखों पे पानी डाला और गोली मार दी सीने पे। फिलहाल आपके जो पिता हैं वो कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है?
पापा कोमा से बाहर हैं, पर पापा को दौड़े पड़ने लगे, उनका इभास हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है सर। परिवार में और कौन कौन है पूजा जी? मेरी दादी और पापा हैं और मैं, हम 3 लोग हैं। बताया जाता है कि उन दिनों आपका रिश्ता तय हुआ था। हाँ जी। रिश्ता किस तारीख को शादी थी, क्या सब कुछ फिक्स हो चुका था? हाँ जी, मेरी सगाई हो चुकी थी सर, मेरी शादी होनी थी। परिवार वालों में किस तरीके का माहौल था, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी थी? जी सर, जब बेटे की शादी होती है तो तैयारियां तो हो ही जाती हैं। पूरी तैयारी थी जिस वक्त मेरे भाई की डेथ हुई। बताया जाता है कि आपके कुछ गहने भी थे उस वक्त, गहने बनवाए गए थे, माँ ने कुछ ज्वेलरी बनवाई थी। जी, मेरी मम्मी ने मरने से पहले ज्वेलरी बनवाई थी मेरी शादी के लिए। जब मैं सेवा में आई मैंने वो सारी ज्वेलरी बेच दी, क्योंकि मैं उतने समर्थ परिवार से नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी सेवा को कर पाती। मतलब पैसों का अभाव था, तो मैं जब सेवा में आई, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी। मैं पहले HIV एड्स पे काउंसलिंग दिया करती थी, मैं वो छोड़ चुकी थी सेवा के लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के वो गहने बेचे थे इस सेवा के लिए सर। तो गहने बेचकर आपने लावारिसों के शव को उनके अंतिम संस्कार तक, मतलब उनको जी, पहुंचाया कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, इन सब चीज़ों के लिए मैंने इस्तेमाल किया। और जो मैं इनकी अस्थियों को हरिद्वार हर महीने अमावस्या पे लेकर जाती हूँ, उन चीज़ों में मैंने खर्च किया था। अच्छा, घर से जब एक बेटी निकलती है और वो शमशान आती है, कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि महिलाओं को शमशान में नहीं जाना चाहिए, पर वर्तमान में जो हालात देखने को मिलते हैं, क्या लगता है तस्वीरों को देखकर साफ तौर से आपको? मुझे तो यही लगता है सर कि इसके पीछे कोई मतलब कथित सत्य तो नहीं पाया जाता, लेकिन औरत जो है वो भावुक होती है। तो शायद हमारे जो पुराण काल में शायद उनको नज़र में रखते हुए इस चीज़ को बनाया गया होगा, क्योंकि माना जाता है कि औरत बहुत भावुक, बहुत नाजुक होती है, इसलिए बनाया गया। अच्छा, जब शुरू में ये कार्य शुरू किया था तब कैसा लगता था, और अब जब कितने शव को आप अभी तक कर चुकी हैं? मैं 3 से 4 हज़ार लाशों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि 4000 लाशों को आप उनके अंतिम संस्कार तक पहुंचा चुके हैं। शुरू में कैसा लगता था, और अब जब करती हैं तो कैसा लगता है? कुछ बदलाव? शुरू में सर जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो वो एक बहन का दर्द था अपने भाई के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये थी कि अगर भाई की डेथ या मर्डर एरिया में नहीं हुआ होता, कहीं बाहर हुआ होता, तो मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी बताने की, तो भाई को लावारिस में जला दिया जाता। तो वो एक दर्द था कि ये भी तो किसी के भाई हैं, किसी के पिता होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के बेटे होंगे, तो इनको क्यों ना अंतिम संस्कार का हक दिया जाए। तो बस एक दर्द के साथ इस सेवा की शुरुआत हुई थी सर। शुरुआत में कैसे आप जुड़ी प्रशासन के साथ कि आपको पता चल पाया कि किसकी डेथ हो रही है, कौन लावारिस थे? मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, मोर्चरीज में जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, पूछती हूँ, उसके बाद मैं शव को लेती हूँ और दाह संस्कार करती हूँ। कभी कोई कठिनाई आई आपको इस कार्य में कानूनी रूप से, कभी कोई परेशानी? कानूनी रूप से तो सर कठिनाई नहीं आई, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत आई और अब भी आती हैं। क्या कुछ कठिनाई आती है? मतलब लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गई है, लड़कियों के शमशानों में भटक रही है, या घोरी बन गई है, इस तरीके के मतलब ऐसे वाक्य भी सुनने को मिले, ताने, ये कि जब ये चलती हैं तो इसके पीछे आत्माएं चलती हैं। जो मेरे 20-20 साल पुरानी मेरी सहेलियां थी, उन्होंने मेरे से दोस्ती तोड़ दी कि हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि पूजा के साथ नहीं बैठना, वो तो शमशानों में जाती है, इस तरीके से। तो मतलब अब आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, कोई नज़दीक नहीं आता ज़्यादा? नहीं, मेरे दोस्त नहीं रहे। अब मैंने भोले बाबा से दोस्ती कर ली है और अपने इस काम को अपना दोस्त बना लिया है सर। परिवार का कितना सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट है, मेरी दादी और पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बल्कि मेरी दादी की 90 से ऊपर उम्र है, 92 साल के करीब मेरी दादी की उम्र रही होगी। और मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन आर्मी में थे, शहीद हो गए थे जिस वक्त मेरे पिता 5 साल के थे। मेरी दादी अपनी वो पूरी पेंशन मुझे सेवा के लिए देती है सर। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहने के बावजूद, बट कहीं ना कहीं इतनी सारी लाशों को जब आप कर पाती होंगी तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली असमर्थ भी होती होंगी, कभी कभी टूटती होंगी। जी, मैंने इस सेवा में अपना घर भी गिरवी रख दिया था सर। रख दिया था? हाँ जी। अब छूटा है कि नहीं छूटा? मेरा घर छूट गया है, मेरे भाई के बीमे के पैसे आए थे, उससे मैंने अपना घर छुड़ाया। अभी 3 ही महीने हुए हैं घर छुड़ाए हुआ मुझे। क्या सामाजिक, क्योंकि आपकी ट्रस्ट है, ट्रस्ट का क्या नाम है आपकी? ब्राइट द सोल फाउंडेशन। तो क्या आपके फाउंडेशन को कोई चंदा मिल पाया कहीं से? अभी तो सरकार की नहीं तरफ से? सरकारी कोई फंड नहीं मिलता और सर। लोगों से भी नहीं मिल पाया आपको? नहीं सर, अभी उतना ही होता।
देखिए, हम इनका जो स्कैनर है, क्यूआर कोड है, वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो उन लोगों को आज पूरे समाज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उठकर यहाँ शमशान तक आकर किसी लावारिस के शव को उनके क्रियाक्रम तक, दाह संस्कार तक, उनको ईश्वर तक नहीं पहुँचा सकते, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो एक महिला जिनका नाम पूजा है, वो कहीं ना कहीं ये अच्छा कार्य कर रही हैं, इसमें आप इनका सहयोग करें, इनको पेटीएम करें, यूपीआई करें, इनको सपोर्ट करें, और कहीं ना कहीं जब लोग सपोर्ट करेंगे तो हौसला अफजाई हो पाएगी। जी, जैसे मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है, मेरा सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो एम्बुलेंस में होता है, किराए के एम्बुलेंस जो मैं करती हूँ शव को लाने के लिए, तो उन चीज़ों में मुझे बहुत मदद मिलेगी। जैसे मैं अस्थियों को लेके जब हरिद्वार जाती हूँ अमावस्या वाले दिन, तो वो गाड़ी भी मैं किराए पे करके जाती हूँ, तो उन चीज़ों में शायद मुझे मदद मिल सकती है अगर लोग मुझे सपोर्ट करें तो। कहीं ना कहीं कितना खर्चा होता है, और एक दिन में तकरीबन कितने शवों का आप क्रियाक्रम करते हैं? कभी 10 कभी 5 इस तरीके का आंकड़ा ये होता डेली का आंकड़ा होता है, डेली का होता है। जैसे आज भी आपने खुद देखा है? तो होगा। इनकम का कोई स्रोत ना होने के बावजूद कैसे बहन जी आप करती हैं? जी सर, इसके पीछे आप एक चमत्कार समझ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरे पे पैसे नहीं होते ना, और मुझे कफन का कपड़ा चाहिए या हवन सामग्री, तो मैं किसी से नहीं मांगती, मैं बस बाबा के पास जाती हूँ, भोले बाबा के पास, और बस उनसे बोलती हूँ कि बाबा आपने ये सेवा दी थी और आज मेरे पे पैसे नहीं, और यकीन कीजिए मुझे नहीं पता मेरा काम कहाँ से होता है, मेरे पास वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ये भी एक चमत्कार है। चमत्कार है बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन मैंने साक्षात भोले बाबा को, शिव शंकर को अपने साथ और साक्षात देखा है कि एक लड़की जो छिपकली और कॉकरोच से डरती थी, और गली में अगर किसी की डेथ हो जाए तो 10 दिन बाहर नहीं निकलती थी, वो लाशों के बीच में खड़ी होती है। तो ये अपने आप में चमत्कारी आप कह सकते हैं। और जिस लड़की के पास जी आंखें बेहद नम आपकी नज़र आ रही हैं, और वो इसलिए है क्योंकि आपके अपने लोगों ने, आपके दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया। कहीं ना कहीं अगर वो आपके साथ होते तो हौसला और बुलंद हो पाता। शायद ये दर्द तो सर ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि मैंने अपना भाई खोया था, और जब मैं इनका दाह संस्कार करती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया था। तो ये आंखें तो जब तक प्रभु अपने चरणों तक ना बुला लें तब तक नमी रहेगी एक बहन की, क्योंकि कहते हैं कि भाई और बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये आंखें हमेशा नमी ही रहती हैं। लेकिन हाँ, एक दुख मुझे ज़िंदगी भर रहेगा, जब डॉक्टरों ने ये बात बोली थी कि अगर आप इसको 20 मिनट पहले ले आती तो हम इस लड़के को बचा लेते। लोगों से बस यही अपील है कि मदद किया करो, पता नहीं आपकी मदद किसी का भाई, किसी का बेटे को बचा सके। मतलब जिस वक्त आप सोचिए गोली मारी गई थी, अगर उस वक्त किसी व्यक्ति ने उसी ऑन द स्पॉट उसे उठाया होता, अस्पताल लेकर गए होते, तो आपका भाई बच जाता। वो बच जाता, क्योंकि गोली उसके ना सीने में अटक गई थी, तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसे निकाल देते, ऐसा डॉक्टरों ने बोला था। ज़्यादा खून बहने के कारण, क्योंकि मैं मदद मांगती रही, मेरी किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। तो वो वक्त वो जो वर्ड थे ना डॉक्टरों के, वो आज भी दिमाग में बैठे हुए हैं कि अगर 20 मिनट पहले ले आते तो हम इसे बचा लेते। तो बस यही अपील है कि मदद करो, इंसान हो तो इंसानियत निभाओ। तुम्हारी एक मदद किसी का बेटे, अब किसी के बेटे को, किसी के भाई को बचा सकती है। सच में आपकी इस बात पर भी सल्यूट, आपके हर बात पर, आपके जीवन, मतलब सच में आपके जीवन पर एक कहानी लिखी जानी चाहिए, और हमारी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरे जितने भी लिंक हैं हम कोशिश करेंगे हम उनसे जुड़ें, और आप लोगों को सरकार की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से जो मेरे नॉन में है, उनसे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करवा पाएँ, क्योंकि ये काम सच में बेहद अच्छा है। बहुत मेहरबानी हो जाएगी सर आप लोगों की। देखिए, आप जो लोग भी तहलका दिल्ली को या मुझे फॉलो करते हैं, हम लोगों को पसंद करते हैं, आप लोग एक काम ज़रूर कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। मैं स्क्रीन पर स्कैनर चला रहा हूँ, अधिकारियों के ओर से, एमएलए की तौर से, एमपीओं के तरफ से, मंत्रियों की तरफ से जितनी मैं मदद करवा पाऊँगा मैं उतनी कोशिश करूँगा कि इनकी मदद करवा पाऊँ, क्योंकि किसी व्यक्ति को भगवान तक, वैकुंठ धाम तक पहुँचाने का जो काम है वो ये कर रही हैं, और कहीं ना कहीं कहानी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर
करें, प्रशासन तक पहुंचाएं, व्यवस्था तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो एनजीओज तो चला रहे हैं पर एनजीओ के नाम पर वसूली कर रहे हैं, कोई कार्य करते हुए नजर नहीं आ रहे, समाज सेवा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही।